नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन अमिता चौधरी है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पे तुलसी हेल्थ केयर में कार्यरत हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है और ये बहुत ही खतरनाक या सीरियस हो सकती है। हमें ध्यान रखना है कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रदान करें। ओसीडी जैसे नाम से सजेस्ट किया जाता है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। ये बीमारी 2 से 3% लोगों को होती है। ऑब्सेशन से हम समझते हैं कि व्यक्ति को एक तरह के विचार बार बार आ रहे हैं जो कि उसे बहुत परेशान करते हैं। विचारों के साथ साथ वो कुछ फ़ोटो या इमेजेस भी देख सकते हैं या कुछ उनको इम्पल्सेस भी आ सकती हैं। तो ये इमेजेस, इम्पल्सेस या विचार उनको बार बार परेशान करते हैं और जो ये विचार हैं वो उनको इतने ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि वो उसकी वजह से उनको बहुत घबराहट पैदा होती है। तो जो ऑब्सेशंस होते हैं, ये जो विचार हैं ये इंसान के खुद के विचार होते हैं, ये किसी और के द्वारा नहीं होते हैं। दूसरा इसका ये है कि जो ये विचार हैं वो इंसान बहुत कोशिश करता है कि उनको रोक सके, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते हैं और ये बार बार रिपीटेडली व्यक्ति को परेशान करते हैं। जैसे कि ऑब्सेशन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि गंदगी का ऑब्सेशन होना, कि मन में विचार बार बार आ रहा है कि हम गंदे हैं या हमारे हाथ गंदे हैं या हमारा शरीर गंदा है या हमारा घर गंदा है। तो उस ऐसे विचारों की वजह से इंसान को बहुत घबराहट पैदा होती है और ये विचार की वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरह के होते हैं पैथोलॉजिकल डाउट, जिसमें कि इंसान को हमेशा शंका रहती है कि जो काम उसने किया है वो पूरा किया है कि नहीं किया। जैसे कि वो ताला मार के घर से बाहर गया है और बार बार आके चेक कर रहा है कि ताला बंद हुआ है कि नहीं हुआ। व्यक्ति कई बार, जैसे कि 4-5 बार से लेके 10-10 बार या 20-20 बार भी वो चेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत समय इसमें गुजर जाता है। इसी तरह गैस में कुछ बंद किया है, कुछ पकाया है, उसके बाद गैस बंद की है कि नहीं की है, ये भी शंका बार बार उनको होती है। तो वो बार बार जाके चेक करते हैं कि गैस मैंने बंद की है या नहीं की है। तीसरे तरह के जो ऑब्सेशंस होते हैं वो होते हैं धर्म को लेके या भगवान को लेके गलत तरह के विचार आना। तो जो विचार उसको हो रहे हैं भगवान की तरफ या धर्म की तरफ, उससे क्योंकि वो विचार गंदे हैं और उसको लगता है कि ये मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, उसकी वजह से भी उसको बहुत घबराहट पैदा होती है। चौथी तरह के जो विचार होते हैं वो एग्रेसिव नेचर के विचार हो सकते हैं कि मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना है या किसी को अटैक करना है। उसकी वजह से भी इंसान को बहुत घबराहट होती है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। इंसान को पता है कि ये जो सारे विचार हैं बहुत फिजूल है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ये तो हो गया ऑब्सेशंस। अब बात करते हैं कंपल्शंस की। कंपल्शंस होते हैं कुछ एक्शंस या बिहेवियर्स जो वो इंसान कर रहा है ऑब्सेशंस से, जो उसको घबराहट पैदा हुई है उसको कम करने के लिए। जैसे कि पहला मैंने बताया था आपको कि गंदगी के विचार आना। इंसान बाथरूम में गया है, उसको लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं। आम तौर पर हम लोग 1 या 2 बार हाथ धो के हमें संतुष्टि हो जाती है कि हमारे हाथ साफ़ हो गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति ओसीडी से सफ़र कर रहा है उसको 1 बार या 2 बार हाथ धोने से संतुष्टि नहीं होती है। वो अपने हाथ को साबुन से बार बार 4-5 से 10 या 20 बार तक धोते हैं और उसकी वजह से उनका बहुत समय निकल जाता है। जो ये काम होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, उसमें उनके बहुत घंटे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। वो अपना पूरा काम भी नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनको बहुत परेशानी भी होती है। ओसीडी के जो कारण है, सबसे पहला है जेनेटिक कारणों की वजह से होता है, यानी कि अगर परिवार में जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं उनमें से किसी को अगर है तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि परिवार में किसी भी सदस्य को वो हो सकता है। दूसरा कारण है कि जो हमारे दिमाग में कई तरह के रसायन पदार्थ होते हैं, उनमें से एक होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओसीडी इंसान को हो सकती है।
ये हो गया आपके कारण। उसके बाद हम बताते हैं इसका ट्रीटमेंट। जो इसका ट्रीटमेंट है, पहला होता है कि दवाइयों की वजह से, उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि साइकियाट्रिस्ट दवाई लिखते हैं जो इस सीरोटोनिन की जो कमी हो गई है दिमाग में उसको ठीक करते हैं और उससे वो इंसान को जो वो बार बार चीज़ें कर रहा है वो कम करने में मदद होती है। दूसरा होता है थेरेपी, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी CBT होती है और जो इसका बहुत ही रिसर्च के द्वारा बहुत ही अच्छा इलाज है वो है ERP। ERP जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें होता है कि हम जितनी भी चीज़ों से इंसान को घबराहट हो रही है उसकी एक SUDs की लिस्ट तैयार करते हैं और हायरार्की ऑर्डर के हिसाब से हम लोग इंसान को एक्सपोजर देते हैं। यानी कि पहले हम कम लेवल की जो एंग्जाइटी वाली चीज़ें हैं वो करते हैं, उसके बाद में हम ऊपर के लेवल के जो कि 100% जिससे उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है वो एक्सपोज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देती हूँ, किसी को अगर गंदगी की वजह से OCD है तो हम उनको थेरेपी रूम में, हम जो टेबल पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, उसमें उसको हम बताते हैं कि आप ये टेबल को छूइए, आप ये कुर्सी को छूइए और उसके बाद उसको हाथ धोने से रोकना है। हमको इंसान को समझाना है कि जो ये एंग्जाइटी आपको हो रही है गंदगी के विचारों की वजह से, वो ऐसा है कि एंग्जाइटी होती है वो और एक बॉल की तरह है जो छत पे तो जा रही है लेकिन वापस भी आ रही है। इसी तरह घबराहट बढ़ेगी और धीरे धीरे वो कम भी हो जाएगी। और उसी समय थेरेपी रूम में ही हमको उनको वो हैंड वॉशिंग करने से रोकना है। ये काम सिर्फ थेरेपी रूम में ही नहीं, साथ साथ में घर में भी इंसान को प्रैक्टिस करना होता है। OCD हम लोग को समझना है कि ये बहुत ही सीरियस बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। रिसर्च के अनुसार दवाइयाँ प्लस थेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा माना गया है, तो दोनों ही चीज़ें मिलके हमको करनी चाहिए। और तुलसी हेल्थ केयर में OCD के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा हमने OCD के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है और अगर किसी को और भी जानकारी की ज़रूरत है तो वो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उन तक ये अवेयरनेस पहुंच सके कि OCD का इलाज संभव है और मुमकिन है। आप हमें तुलसी हेल्थ केयर संपर्क कर सकते हैं OCD के इलाज के लिए। थैंक यू।